हाँ तो भी किया हूँ सारा बढ़िया। तो विद्यार्थियों हम पढ़ रहे हैं सिंचाई परियोजना, और सिंचाई परियोजना में हमारी आज तीसरी क्लास रहने वाली है, ठीक है। और पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था आपकी मैंने आपको बताया था भाखड़ा नांगल परियोजना, मैंने आपको बताई थी व्यास परियोजना, मैंने आपको बताया था राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना, और फिर हमने देखी थी चंबल परियोजना और माही परियोजना। चंबल परियोजना माही परियोजना हमने समझ ली थी अच्छे से। फिर मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नहर बताई थी, गंग नहर। क्या बताई थी? गंग नहर बताई थी। और गंग नहर के बाद में हमने पढ़ी थी भरतपुर नहर और गुड़गांव नहर। इतनी बातें शायद हमने कर ली थी, बहुत ही शानदार अंदाज में हमने पढ़ने का प्रयास किया है। आगे बढ़ जाते हैं। आज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर कैसे? क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कुछ बहुत ही बेहतरीन पढ़ेंगे। क्या सर, क्या पढ़ोगे? ये पढ़ेंगे आज। आज पढ़ेंगे हम ये, दिख रहा है आपको, बहुत ही गजब की नहर है, इसके दर्शन कर लो। देखो इंदिरा गांधी नहर, कौन सी नहर है ये? नाम लिखा हुआ है इंदिरा गांधी नहर, यानी इंदिरा गांधी कैनाल। कैनाल का मतलब नहर ही होता है, ठीक है। और ये जो नहर है ये कहां से आती है दोस्तों? तो ये डायग्राम मैं इसलिए लेकर आया हूं ताकि आपके दिमाग में थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाए। सर कैसे? हाउ इज पॉसिबल? देखिए यहां पर अगर बात की जाए, दिख रहा है आपको, यहां पर अगर बात की जाए तो ये है सतलज। सतलज नदी है। कौन सी नदी है? सतलज। तो यहां पर सतलज नदी आपको दिख रही है। सतलज नदी यहां से आती है ब्यास नदी। दो नदियां आती हैं और जहां पर दोनों का संगम होता है पंजाब में, वहां पर एक बैराज बनाया गया है। इस बैराज का नाम है दोस्तों हरिके बैराज। कौन सा बैराज है? हरिके बैराज। हरिके बैराज। और इस हरिके बैराज से दोस्तों क्या है कि आपकी यहां पर पंजाब से एक कैनाल निकाली गई है, उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। डिटेल से बाद में देखेंगे, एक बार हल्का हल्का पॉइंट ऑफ व्यू देख लो आप कि ये अपने पंजाब इधर से आती है, राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ से। कहां से करती है? हनुमानगढ़ से करती है। हनुमानगढ़ में एक जगह पड़ती है टिब्बी, खाराखेड़ा गांव, वहां से प्रवेश करती है। उसके बाद में ये आगे बढ़ती है और आपका पूरा मरुस्थल लगभग कवर करती है। ये रेड क्लिफ रेखा के सारे चलती है। ये आपकी इंदिरा गांधी कैनाल है ना? समझ में आ गया ना? ये यहां तक इसकी एक शाखा गडरा रोड बाड़मेर तक भी प्रस्तावित है, काम चल रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये आपकी मैंने आपको एक ऊपर तौर के आधार पर बता दिया कि आपकी आईजीएनपी इस प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके सर, ओके रिपोर्ट। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। यहां नाम लिख देता हूं इंदिरा गांधी नहर, आईजीएनपी, IGNP। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर जो है वो ध्यान देना, यहां से प्रश्न ज्यादा बनाने का प्रयास करता है आईजीएनपी से। तो पूरी क्लास आज जो है वो आईजीएनपी को समर्पित रहेगी, क्योंकि बहुत ही बड़ी नहर है, 649 किलोमीटर लंबी है, तो वास्तव में बड़ी होगी। देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ओके आगे गुरु जी, ये आईजीएनपी नहर है दोस्तों। आईजीएनपी नहर की ऊपर से फोटो ली गई है ड्रोन से, ठीक है। मैं जाके खुद ले गया हो, तार यकीन न हो। देखो कितनी गजब की नहर है, बहुत जानदार। देखो एक बार देख लो जिस रूम, फिर आगे चल रहा हूं। समझ में आ गई? ये आईजीएनपी कैनाल है, आईजीएनपी कैनाल है। और इसके आसपास देख लो दोस्तों, हरियाली विकसित हो गई है, यानी मरुस्थल में हरियाली। सोच के देखो आप, ये मरुस्थल में हरियाली जो है ये किसकी देन है? आईजीएनपी की। इसीलिए मरुस्थल की गंगा कहते हैं इसे, मरु गंगा किसे कहते हैं? आईजीएनपी को। राजस्थान की जीवन रेखा आईजीएनपी को। इसके बहुत सारे नाम है, इसके बहुत सारे नाम है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। एक चीज और बताता हूं, ये जो आप आईजीएनपी देख रहे हो, आज हम इसे आईजीएनपी कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर कहते हैं आईजीएनपी। लेकिन दोस्तों ध्यान देना, ये जो आपकी आईजीएनपी है इसको पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। राजस्थान नहर, राजस्थान कैनाल। समझ में आ गया ना? राजस्थान नहर, या फिर मतलब इसका एक नाम और भी था, राजकनाल। राजकनाल, राजकनाल नाम सुना होगा, राजकनाल। पुराने जो लोग हैं, पिछली वाली पीढ़ी के जो लोग हैं, ज्यादा पुराना नहीं, आज से कम 20-25 साल पहले चले जाओ आप, तो वहां पर क्या है, ऐसा ही कहते थे, राजकनाल। नाम सुना है? इसीलिए कैनाल का मतलब क्या होता है? देखो बूढ़िया भी क्या है? कैनाल, इंग्लिश शब्द बोलता, कैनाल का मतलब नहर ही होता है, ठीक है। हालांकि वो उन्हें ये नहीं पता था कि कैनाल का मतलब नहर होता है, वो ऐसे कह देते थे राजकनाल। राजकनाल आ गई, राजकनाल आ गई। समझ में आ गई बात? तो इंदिरा गांधी ने राजकनाल कहता, और इसका एक नाम और भी था, राजस्थान नहर। बाद में इसका नाम बदला गया था, वो आपको बताऊंगा मैं। 2 नवंबर 1984 को इसका नाम चेंज कर दिया गया था, और इसका नाम जो है वो राजस्थान नहर से बदल के कर दिया इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्योंकि 1983 में जो है वो, ध्यान देना दोस्तों, वहां पर इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए थोड़ा इसमें ध्यान देना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब कुछ फैक्ट बताता हूं आपको मैं आईजीएनपी के। आईजीएनपी, ठीक है, चलो शुरू करते हैं।
आईजीएनपी जो है, सबसे पहले बात करेंगे इसका पुराना नाम क्या था। पुराना नाम, पुराना नाम, तो पुराना नाम अभी बताया मैंने, राजस्थान नहर। क्या था दोस्तों? राजस्थान नहर। ठीक है, ये इसका क्या था? पुराना नाम। तो गुरुजी बदला कब गया? तो ध्यान देना, बदला गया था दोस्तों 1984 में। 1984 में ध्यान देना क्या कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उनको मतलब उनकी स्मृति में, उनकी याद में जो है वो ध्यान देना, वो हमारी पीएम हुआ करती थी, है ना, प्रधानमंत्री। तो उस समय क्या था कि मैं यहां पर लिख देता हूं 31 अक्टूबर 1984। ठीक है सर, क्या हुआ ऐसा? इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। इंदिरा गांधी की क्या हो गई? मृत्यु। ठीक है अब इसका नाम बदला गया कब? 2 नवंबर। अब कई किताबों में 3 नवंबर भी लिखा हुआ है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, सन याद रखना है 1984। और इसका नाम बदल के क्या कर दिया? इंदिरा गांधी नहर। क्या कर दिया? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। ये टाबरों वाले प्रश्न होते हैं, अगर यही प्रश्न गलत कर दोगे तो भाई साहब गाड़ी खतरे में है। ध्यान देना कि 2 नवंबर 1984 को इसका नाम क्या कर दिया? इंदिरा गांधी नहर। समझ में आ गई बात? पहले नाम क्या था? राजस्थान नहर। पहले नाम क्या था? राजस्थान नहर था। और बूढ़िया कहता राजकनाल। क्या कहता? राजकनाल। और कई गांवों में तो आज भी राजकनाल ही कहते हैं, आज भी राजकनाल कहते हैं। अब मैं बात करता हूं इसके उपनाम। व्हाट इज द उपनाम? मतलब इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? उपनाम। तो मैंने बातों बातों में आपको बताया था कि इसको कहते हैं मरुगंगा। मरुगंगा इसको कहते हैं दोस्तों राजस्थान की जीवन रेखा। क्या कहते हैं? राजस्थान की जीवन रेखा। ये लो, राजस्थान की जीवन रेखा। पल्ले पड़ गई बात? राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं, अपने मरुगंगा कहते हैं, यानी मरुस्थल की इसे क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या? सब समझ में आ गई। बहुत ही शानदार बात बताइए। राजस्थान की जीवन रेखा, ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं और ध्यान रख राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं। तो मरुगंगा शब्द देने वाले कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। आगे हम बात करेंगे गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत सर कौन थे, क्या थे, सारी कहानी बताऊंगा। गोविंद वल्लभ पंत ने जो है इसे क्या कहा था? मरुगंगा। क्या कहा था? मरुगंगा। अब बात करते हैं कि दोस्तों इसकी शुरुआत कहां से होती है, यानी इसका उद्गम कहां से होता है? शुरुआत की अगर बात करें तो मैंने आपको बता दिया था पंजाब में। क्या है दोस्तों? पंजाब में एक जगह पड़ती है फिरोजपुर। क्या दोस्तों? फिरोजपुर। और फिरोजपुर में हरिके बैराज क्या बनाया गया है? हरिके बैराज। और हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई, उस नहर का नाम ही क्या रख दिया? इंदिरा गांधी नहर। हरिके बैराज। हरिके बैराज कोई पूछ लेगा हरिके बैराज कहां पर है, तो ध्यान रखना फिरोजपुर के पास में पंजाब में हरिके बैराज बनाया गया है। ये जो आपका हरिके बैराज बना है, ये कौन सी 2 नदियों के संगम पर बना है? तो जरा पीछे आइए, यहां पर मैंने आपको स्पष्ट तौर पे बताया है कि एक तरफ से सतलज नदी आ रही है, एक तरफ व्यास नदी उसमें मिल रही है। दोनों नदियों के संगम पर जो दोस्तों क्या बनाया गया था? आपका हरिके बैराज। कहने का मतलब क्या हो गया? सतलज प्लस व्यास, सतलज प्लस व्यास, इन 2 नदियों के संगम पर क्या है? आपका हरिके बैराज बना दिया गया। अब हम बात करते हैं, शुरुआत हो गई सर राजस्थान में प्रवेश, तो बताओ। बिल्कुल बताएंगे। राजस्थान में प्रवेश होता है, एक जगह पड़ती है खारा गांव, और इसका सही नाम है खाराखेड़ा। खाराखेड़ा गांव कहां पड़ता है? टिब्बी तहसील। अब जो टावर जो है वो हनुमानगढ़ की टिब्बी के बारे में नहीं जानते, है ना, ये नाम अगर पहली बार सुना है तो वो सोचेंगे सर टिब्बी तो एक बीमारी होती है ना। अरे वो बीमारी अलग है, ये हमारे हनुमानगढ़ में एक गांव भी है, टिब्बी गांव। हाँ, टिब्बी तहसील कहां पर पड़ती है? हनुमानगढ़। तो आपको पता होना चाहिए कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है और तहसील कौन सी है? टिब्बी। तहसील कौन सी? टिब्बी। ये लो, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। देखो यहां से सामान्य प्रश्न आते हैं और हर बच्चा इसे सही करता है, लेकिन थोड़ा सा मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बता देता हूं आपको। ये खारा गांव याद रखना, खारा गांव। ठीक है, खारा ऐसे याद रख लो। इंदिरा गांधी को क्या कहते हैं बताइए? इंदिरा गांधी को कहते हैं आयरन लेडी। क्या कहते हैं? आयरन लेडी। गुरुजी आयरन का मतलब क्या होता है? आयरन का मतलब लोहा। यानी मैं ये कहूं कि आयरन मैन किसे कहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी लोह पुरुष, है ना। तो लोह महिला, तो लोह महिला शब्द थोड़ा जचा को नहीं, इसलिए इंग्लिश में ध्यान रखना आयरन लेडी। क्या है? आयरन लेडी। बहुत ही खतरनाक प्रधानमंत्री अपने देश की, इंदिरा गांधी जी, बहुत जबरदस्त। ठीक है,
हाँ, तो इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहते हैं, मतलब खतरनाक फैसले लिया करती थी, खतरनाक डेंजर फैसला, किसी का डर नहीं था इसे, इसलिए ध्यान देना इंदिरा गांधी बहुत खारी, इंदिरा गांधी बहुत खारी प्रधानमंत्री, खारी, खारी समझते हो ना, खारी को मतलब डेंजर। तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? खारा गांव, याद हो जाएगा, ऐसे याद रखना। इंदिरा गांधी क्या थी? बोलो, बहुत खारी, खारी को मतलब बहुत डेंजरी, और ये खारा गांव टिब्बी हनुमानगढ़। समझ में आ गई इतनी बात? पल्ले पड़ेगी बात? ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो आईजीएनपी है इसमें सहयोग किसका रहा, यानी इसको शुरुआत करने में आर्थिक सहयोग, रुपया आर्थिक सहयोग देने वाला कौन था? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। आर्थिक सहयोग किसका है? वर्ल्ड बैंक का, वहां से हमने पैसे लिए थे, आर्थिक सहयोग वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। अब थोड़ी सी आपको कॉमन चीजें और बताने का मैं प्रयास करता हूं। ये क्या आ गया, एक बार रुकिए, पेज क्रिएट कर लेता हूं मैं ना, प्लस करते हैं। देखो भाई, अब बात करते हैं कि सर ये जो आपकी आईजीएनपी है इसका इंजीनियर कौन था? कई बार प्रश्न आता है, इंजीनियर बताइए। तो यहां पर ये बीकानेर राज्य में क्या है, पानी की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए गंग नहर के बाद में जो है वो आईजीएनपी का सुझाव जो है वो देने वाले कौन थे? कुंवर सेन। यानी इसका सुझाव किसने दिया था? कहने का मतलब इंजीनियर कौन था? इंजीनियर, तो इंजीनियर था कुंवर सेन, कुंवर सेन। ठीक है, कुंवर सेन इंजीनियर था, इसने सुझाव दिया था 1948 में। ध्यान रखना, इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी, उस रिपोर्ट का क्या नाम था? बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता, बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता। ध्यान देना, बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता एक रिपोर्ट थी, और इसको कई बार क्या है वो एग्जामिनर ऐसे भी पूछता है कि किताब का क्या नाम था, तो वो किताब कह लो या रिपोर्ट कह लो, एक ही बात है। बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता, बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता। ठीक है, ये आपको रिपोर्ट ध्यान रखनी है। ये रिपोर्ट जो है वो अपने कुंवर सेन, कुंवर सेन मिस्त्री मान लो, इंजीनियर मान लो, की मान लो, मिस्त्री तो कौन गया इसका? इंजीनियर ही है। ठीक है, अब बात आती है सर इसकी नींव कब रखी गई? तो नींव ध्यान रखना, अभी मैंने एक व्यक्ति का नाम बताया था आपको जिसने मरुगंगा कहा था, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत। तो ध्यान रखना इसकी नींव कब रखी गई? तो नींव रखी गई थी दोस्तों 31 मार्च 1958। ठीक है, हालांकि ये रिपोर्ट पेश की थी 1948 में। कब की थी? 1948 में, 10 साल लग गए। ठीक है, अब 1958 को रिपोर्ट नींव किसने रखी? गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत, समझ में आ गया ना? गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत जो थे, इन्होंने क्या है नींव रख दी। ठीक है, कब रखी? 31 मार्च 1958। ये डेट आपको याद रखनी है, ये डेट आपको याद रखनी है। और नाम क्या दिया था? राजस्थान नहर। नाम क्या दिया था? राजस्थान नहर। ये कुछ कॉमन बातें हैं, आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं सर इसका उद्घाटन, उद्घाटन कब हुआ? पहली बार इसमें जो है वो जल कब छोड़ा गया? समझ में आ गया ना? उद्घाटन कह लो यानी शुभारंभ कह लो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि पहली बार आईजीएनपी में जो है वो पानी प्रवाहित कब किया गया। ये डेट इंपॉर्टेंट है, यानी कहने का मतलब उद्घाटन, उद्घाटन। तो उद्घाटन करने वाले कौन थे? तो यहां पर हम बात करें कि उद्घाटन हुआ था 1961 में। कब हुआ था? 1961, 1961 में, 1961 में किसने किया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नाम सुना होगा आपने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। उपराष्ट्रपति थे उस समय हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1961 में एक वितरिका है जिसका नाम है नौरंग देसर वितरिका। कौन सी नाम है? नौरंग देसर वितरिका में पानी प्रवाहित किया गया, यानी 1961 में पहली बार जल प्रवाहित, पहली बार जल प्रवाहित किया गया। और आपका प्रश्न होगा सर कहां से किया गया? नौरंग देसर वितरिका, नौरंग देसर वितरिका, नौरंग देसर वितरिका में। ठीक है, अपने इधर हनुमानगढ़ साइड में पड़ती है। नौरंग देसर वितरिका में उपराष्ट्रपति, तत्कालीन उपराष्ट्रपति, तत्कालीन उपराष्ट्रपति भाई साहब कौन थे? तो ध्यान देना, उपराष्ट्रपति
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, यानी इनके द्वारा क्या है, इसमें जल प्रवाहित किया गया। सबसे पहले अभी तक हमने दो व्यक्तियों के नाम पढ़े हैं। सबसे पहले यहां पर ध्यान दो कि नीम किसने रखी, गोविंद वल्लभ पंत। पंत, नीम किसने रखी, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे उद्घाटन किसने किया। तो 1961 में पहली बार जल प्रवाहित इसमें किया गया, नौरंग देशवित्रिका थी और उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो यहां पर दो सन इंपॉर्टेंट है, एक तो ये 1958 और एक ये 1961। अभी तक जो पढ़ा है वो बहुत ही सिंपल बातें पढ़ी है। ध्यान देना, यहां से अगर प्रश्न आता है तो किसी भी टाबर का, किसी भी विद्यार्थी का गलत नहीं होता है, क्योंकि ये चीजें रटने वाली होती हैं, ये चीजें रटने वाली होती हैं। और आजकल जो है वो रट्टाफिकेशन हर विद्यार्थी का बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है। अब ध्यान देना दोस्तों, क्या कि अगर मैं आपको बताना चाहूं कि एक IGNP बोर्ड भी बना था, इंदिरा गांधी नहर परियोजना बोर्ड गठन, उसका गठन हुआ था जयपुर में। कहां हुआ था, जयपुर में हुआ था। 1958 में हो गया था। देखो नींव कब रखी, 1958। तो यहां पर अगर बात करें IGNP बोर्ड, थोड़ा सा देखेंगे हम, IGNP बोर्ड का गठन 1958 में, 1958। ठीक है, कहां, जयपुर। ठीक है, आज तक पूछा तो नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं, एग्जामिनर का क्या भरोसा भाई साहब, है ना, कुछ भी उठा के पूछ ले। अब मजेदार बात क्या है कि हम अगर बात करें कि बताइए IGNP जो है, इसके द्वारा जो सिंचित क्षेत्र है वो कितना है। तो अभी तक जो इसमें कार्य चल ही रहा है, गडरा रोड बाड़मेर तक ये जाना प्रस्तावित है। तो जब ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, जब इसमें कई लिफ्ट नहरें भी बन रही हैं, कई इसमें शाखाएं भी बन रही हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना भाई। जस्ट ए मिनट। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि आपका ये मामला समझ में आ गया ना। अब हम बात करेंगे क्या कि जब ये पूर्ण हो जाएगी, यानी पूर्ण होने पर राजस्थान का सिंचित क्षेत्र कितना होगा, तो 19.63 लाख हेक्टेयर। कितना होगा, 19.63 लाख हेक्टेयर। कहने का मतलब पूर्ण होने पर, पूर्ण होने पर राजस्थान का सिंचित क्षेत्र, ठीक है, कितना होगा, 19.63। कई किताबों में 19.65 भी लिखा हुआ है, कोई ज्यादा कोई फर्क कौन पड़ा है। 19.63 लाख हेक्टेयर। लेकिन वर्तमान में राजस्थान का कितना क्षेत्र है वो सिंचित है, तो ध्यान देना 19.63 नहीं है, वर्तमान में है 16.17 लाख। यानी वर्तमान में, कहने का मतलब क्या हो गया, अगर आपसे कहते कि बताइए करंट के अंदर वर्तमान में राजस्थान का कितना क्षेत्र है वो सिंचित है, राजस्थान का सिंचित क्षेत्र, ठीक है, देखो कितना है, ये 19 है ना, 19 से शुरू हो रहा है, 19 से शुरू हो रहा है, 19.63। तो इस 19 को याद रखो, ठीक है, 19 को याद रखो, लिख दिया। 9 का उल्टा कर दो, 6। समझ में आ गया, 19 से 16। अब 16 आ गया, 16 के बाद क्या आता है, 17 ही आता है। याद हो सकता है क्या, लास्ट में सभी से पूछूंगा मैं ये सारी बातें, याद हो सकता है क्या, ठीक है सर। अब हम बात करेंगे इसकी कुल लंबाई, कुल लंबाई, एक मिनट रुकना भाई, कुल लंबाई की बात करें। देखो इंदिरा गांधी जो है, इसकी कुल लंबाई बताओ, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। कुल लंबाई 649 किलोमीटर। आगे डायग्राम से सारी चीजें समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत को नहीं है। कुल लंबाई कितनी भाई, 649 किलोमीटर।
600 गुणा 649 अब ये जो कुल लंबाई है ना, इसमें दो चीजें आएंगी। एक तो आएगा आपका राजस्थान फीडर, राजस्थान फीडर। अब कई बच्चों के फीडर समझ में नहीं आता है, वो भी समझाऊंगा क्या होता है। राजस्थान फीडर जो है इसकी लंबाई कितनी है, फिर हम बात करेंगे मुख्य नहर, मेन कैनाल, मुख्य नहर की लंबाई कितनी है वो भी हम बात करने वाले हैं। तो आपका जो राजस्थान फीडर है ना, उसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। कितनी है? 204 किलोमीटर। अब टोटल कितनी है? 649। राजस्थान फीडर की कितनी है? 204। अब मुख्य नहर की इसमें से घटा दो, ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन फिर भी जैसे मैंने रट्टा मार रखा है तो आप भी रट लो, 445 किलोमीटर। भाई इसमें से ये घटाओगे तो 445 ही आएगा, 445 ही आएगा। समझ में आ गया ना? तो ये हमने बात कर ली है किसकी, आईजीएनपी की कुछ प्रमुख बातें, आईजीएनपी की कुछ मुख्य बातें आपको बता दी है। धैर्य रखना, आगे हम सारी चीजें करने वाले हैं। आगे हम सारी चीजें करने वाले हैं कि ये जो आपका राजस्थान फीडर है ये पंजाब से आता है, पंजाब में हरिके बैराज बना हुआ है, वहां से निकलती है और अपने हनुमानगढ़ में जब प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के बाद में थोड़ा आगे चलते ही मसीतावाड़ी हेड बना हुआ है, मसीतावाड़ी हेड बना हुआ है, वहां तक इसकी लंबाई कितनी? 204 किलोमीटर। समझ में आ गया? फिर उसके बाद में अपने जैसलमेर तक जाती है ना, मोहनगढ़ तक, वहां तक इसकी लंबाई कितनी? 445। नहीं समझ में आया? चलो आगे डायग्राम से देखते हैं। ये लो, पहले तो ये देख लो, पहले तो ये देख लो आप, सर क्या लिखा है? ये लगभग वही बातें लिखी है जो मैंने आपको समझाई है अभी बोर्ड पे। ये डायग्राम से मैंने आपको बता दिया है, अगर वो चीज समझ में आती है तो अच्छी बात है, वरना ये देख लो। यहां पर ये सतलज नदी है। कौन सी नदी है? सतलज। ये कौन सी नदी है? व्यास नदी है। अब सतलज नदी कहां से आती है, कहां से नहीं आती है, हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, वैसे तिब्बत से आती है। यहां पर एक बैराज बना हुआ है, इसका नाम ही रख दिया हरिके बैराज। दिख रहा है क्या? हरिके बैराज, ठीक है सर। यहां पर सतलज नदी आगे चली गई, जान दो आप लोग, रुक भी को नहीं। अब यहां से एक नहर निकाली, ये देखो आ रही है, भी पंजाब से है तो पंजाब से होती हुई आएगी, पंजाब से होती हुई आ रही है। अब यहां पर हरियाणा भी आ रहा है, हरियाणा में भी आएगी। उसके बाद में राजस्थान में प्रवेश कर रही है, देखो टिब्बी कर रही है क्या? टिब्बी, टिब्बी में प्रवेश कर रही है। और टिब्बी में मैं यहां पर लिख सकता हूं खारा गांव। कौन सा गांव है? खारा खेड़ा कह दियो या खारा गांव, क्योंकि इंदिरा गांधी के ही बहुत ही खारी प्रधानमंत्री, खारा गांव। हनुमानगढ़ में प्रवेश कर रहा है, बाकायदा मैप में दिखा रखा है। उसके बाद में ये नहर आगे चलती है इस प्रकार से, अपने रेड क्लिप को, मतलब रेड क्लिप के लगभग समानांतर चलती है। यहां पर ये क्या है? पाकिस्तान है। और यहां पर कौन सी रेखा है भाई साहब? रेड क्लिफ। इस रेड क्लिफ के समानांतर चलती हुई आगे जाती है। और यहां पर देखना आप, ये मोहनगढ़, जैसलमेर में एक जगह पड़ती है मोहनगढ़, दिख रहा है क्या आपको? मोहनगढ़, ये रहा। यहां पर इसका क्या है? 0 पॉइंट माना जाता है, अंतिम बिंदु है ये इसका अंतिम बिंदु है, जैसलमेर में मोहनगढ़। यहां तक अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। देखो हरिके बैराज से लेकर यहां पर हनुमानगढ़ में, ये देखो ये पॉइंट बना हुआ, निशान किया हुआ है, यहां तक मसीतावाड़ी हेड है, यहां तक इसकी लेंथ है ना। ये लेंथ कितनी है सर? तो ये लेंथ आपकी कितनी है? तो ये लेंथ है आपकी 204 किलोमीटर। मैंने एक बार यहां बताओ कि इतनी बात समझ में आ गई, कि इतनी बात समझ में आ गई ना कि सर आगे बहुत ही बढ़िया बताइए थी बात। अब यहां पर 204 किलोमीटर का भी लोचा है सर, क्या है? 204 तो टोटल है, पंजाब हरियाणा, यहां पर हनुमानगढ़ के अंत तक, सॉरी हनुमानगढ़ के मसीतावाड़ी तक। लेकिन मजेदार बात क्या है, एग्जामिनर आपसे यह भी पूछ लेता है कि बताइए राजस्थान जो फीडर है, आप जिसे क्या बता रहे हो, 204 किलोमीटर बता रहे हो, इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है? 204 राजस्थान में तो नहीं है ना सारी, राजस्थान में थोड़ी है 204 है। देखो 200 पूरा कवर करके आ रही है। अब यहां पर मजेदार बात क्या है कि देखो, अगर आपसे कह देना कि राजस्थान में बताओ, तो राजस्थान में है लगभग, कई किताबों में 34 किलोमीटर लिखा हुआ है, कई किताबों में 35 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो आप दोनों याद कर लो, 34 या 35, ठीक है। अब यहां पर देखो 204 35 यानी 170, लगभग 170 किलोमीटर। कोई 1-2 किलोमीटर कोई नहीं हो उसका, लेकिन ध्यान यहां रखियो क्या एग्जिट लिखियो, एकदम एक्यूरेट है, एकदम एक्यूरेट है। यानी इसमें राजस्थान की पूछे तो कितनी किलोमीटर है? राजस्थान फीडर 35 के 35, और ये जो बच गई ना 170, 170 कहां पर है? तो 170 दोस्तों, एक तो आपका पंजाब प्लस, पहले तो ये इतना याद करो, उसके बाद में ही आगे बढ़ूंगा, उसके बाद में ही आगे बढ़ा जाएगा। याद करो इसे, याद हो रहा है क्या? करो इसे। भाई सीधी सी बात है, 204 टोटल है,
राजस्थान फीडर, ठीक है। 204 मुंह अपने 35 राजस्थान में, ठीक है। 170 का लगभग पंजाब हरियाणा में। बात खत्म, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो दोस्तों, यहां पर अगर बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े, तो यहां पर ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसे कहते हैं मुख्य नहर। भाई ये क्या है? मुख्य नहर आपकी। ये लो, ये क्या है? मुख्य नहर है। अब मुख्य नहर की लंबाई कितनी है भाई? टोटल कुल लंबाई हमारे पास कितनी थी? 749, यही थी। 749 में हमारे पास 204 का डाटा पड़ा है, ये रहा 204। इसको घटाओ 445, कितना आएगा? 445। तो ये जो मुख्य नहर आप देख पा रहे हैं, इसकी लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। इजी है, कोई ज्यादा बड़ी बात को नहीं है। अब ये जो प्रस्तावित है, मोहनगढ़ से लेकर ये इसका अंतिम बिंदु है, यहां पर गडरा रोड बाड़मेर, ये देखो अंतिम बिंदु, यहां पर क्या है इसका? गडरा रोड बाड़मेर तक ये जानी प्रस्तावित है। प्रस्तावित है तो प्रस्तावित नहर की लंबाई कितनी है? प्रस्तावित नहर की लंबाई है 165 किलोमीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक जब ये जाएगी तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी लंबाई है 165 किलोमीटर, यानी प्रस्तावित नहर। एक 165 किलोमीटर, 165 किलोमीटर, समझ में आ गया। अब मजेदार बात क्या है, आपसे कोई अटपटा प्रश्न पूछ ले, सर कैसे, कि प्रस्तावित नहर सहित आईजीएनपी की कुल लंबाई बताओ। क्या बोला मैंने? प्रस्तावित नहर सहित आईजीएनपी की कुल लंबाई बताओ, तो कितनी हो जाएगी? तो देख लियो, 749 टोटल है। ये तो राजस्थान फीडर है 204, ठीक है सर। मुख्य नहर कितनी है? 445, ठीक है सर। प्रस्तावित कितनी है? 165, ठीक है सर। जोड़ना ही तो है, प्लस मारो एन, जोड़ दो सारे एन जोड़ोगा लगभग 814, लगभग ये है, पूरा ही आओगे 814, 5 5 10 6, ठीक है 814। तो प्रस्तावित नहर की लंबाई कितनी है? 814। प्रस्तावित नहर सहित लंबाई कितनी है? 814 किलोमीटर। समझ में आ गई बात? अब बाकी बची हुई बातें बाद में करेंगे, पहले एक बार देख लो। उपनाम क्या है राजस्थान की जीवन रेखा? पहले बता दिया, मरुगंगा, ठीक है। प्राचीन नाम राजस्थान नहर मानवेरो है। नामकरण कब हुआ? तो नामकरण हुआ था 2 नवंबर 1984, ये भी मैंने आपको बताया है, अच्छे से बताया है। योजना किसकी थी? कॉमर्सेन की, बता दिया मैंने आपको। शिलान्यास किसने किया? गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। उद्घाटन किसने किया? नौरंग वित्रिका 1961, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सहयोग विश्व बैंक। मरुस्थल में पेयजल व सिंचाई, ठीक है, उद्देश्य वेरो ये। उद्गम कहां से होता है? हरिके बैराज, सतलज और व्यास के संगम पर। और विस्तार कहां पर है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? खारा खेड़ा, टिब्बी, हनुमानगढ़। जितनी बातें बताई थी सारी लिखी हुई है, सारी लिखी हुई भाई। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मजेदार बात क्या है, आपको वो क्या पूछेगा, एक मिनट रुकना। चेक भी तो करना पड़ेगा इसमें आपको। अब वो पूछेगा शाखाएं वगैरह, आपसे पूछेगा लिफ्ट नहर, क्या पूछेगा? लिफ्ट नहर। और प्रश्न आता है वहीं से, ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है लिफ्ट नहर और आपका सहयोग से है, ठीक है। क्या हो गया? तो अब हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो ये मसीता वाली हेड है हनुमानगढ़ में, वहां से मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसकी लंबाई 445 है, बोल के बता दिया मैंने, ठीक है। और प्रस्तावित नहर जो है वो कहां से कहां है? तो मोहनगढ़ जगह पड़ती है एक, मोहनगढ़, आपने खूब पढ़ा होगा, लाठी सीरीज पढ़ा है क्या? लाठी सीरीज, ठीक है। हाँ, तो मोहनगढ़ जैसलमेर से लेकर गडरा रोड बाड़मेर, बाड़मेर में एक जगह पड़ती है गडरा रोड, वहां तक प्रस्तावित नहर है 165 किलोमीटर। कितनी है? 165 किलोमीटर है। मामला यहां तक समाप्त हो जाता है, मामला यहां तक समाप्त हो जाता है। अब एक चीज और बताता हूं मैं, ये जो आपकी नहर है, इस नहर का निर्माण कार्य है वो 2 चरणों में पूरा हुआ। यानी प्रश्न कोई पूछ ले कि आईजीएनपी का निर्माण कार्य कितने चरणों में? 2 चरणों में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अभी भी जारी है, अभी भी जारी है, कार्य प्रगति पर है। जैसलमेर का जाओगन थे तो बटा बोर्ड लागड़ो पाओगो,
कार्य प्रगति पर है। कृपया ध्यान दें, कार्य प्रगति पर है। अब यहां पर 2 चरणों में इसका निर्माण हुआ था। अब निर्माण 2 चरणों में हुआ, तो सबसे पहले 2 चरण आपको पता होने चाहिए। ये पहले चरण में कहां से लेकर कहां तक काम हुआ, दूसरे चरण में कहां से लेकर कहां तक काम हुआ। ठीक है, तो यहां पर अगर बात की जाए पहला चरण, पहले हम पहले चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण, प्रथम चरण में काम कहां से लेकर कहां तक हुआ, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पहले चरण में काम कहां से शुरू होगा, अब शुरू तो वहीं से होगा जहां से ये नहर निकलेगी, सीधी सी बात है। तो पहले चरण में काम कहां से शुरू हुआ, हरिके बैराज से। कहां से शुरू हुआ, बोलो, हरि का बैराज, हरिके बैराज। सर ये तो समझ में आ गया, हरिके बैराज से कहां तक काम हुआ। तो ध्यान रखना, अब यहां पर बच्चे गलती कर जाते हैं। हरिके बैराज से अब बच्चों के दिमाग में आता है राजस्थान फीडर, मसीता वाली ऐड कर देते हैं वो। नहीं, पहले चरण में काम हुआ हरिके बैराज से लेकर, हरिके बैराज से लेकर ये जो आप बीकानेर देख पा रहे हो, यानी यहां से लेकर नहर बनती 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 आ रही है, यहां तक आ गई, यहां तक। बीकानेर में एक जगह पड़ती है, आपने कभी नाम सुना हो, पुग्गड़। पुग्गड़ एक शाखा भी है, पुग्गड़ एक शाखा है, आईजीएनपी के आगे पढ़ेंगे। पुग्गड़ एक भेड़ की नस्ल भी है, पुग्गड़। तो बीकानेर में एक जगह पड़ती है पुग्गड़, वहां तक जो है वो पहले चरण में काम हुआ। तो हरिके बैराज से लेकर पुग्गड़, बीकानेर तक कार्य हुआ। बताओ भी, इतनी बात तो बता दोगे ना। हरिके बैराज से शुरू हुई और पुग्गड़ तक ये बनी पहले चरण में, पहले चरण में बनी। अब आपसे कोई पूछ ले कि बताइए पहले चरण में जो काम हुआ वो कितने किलोमीटर में हुआ, यानी पहले चरण का काम जो हुआ था इंदिरा गांधी का, वो कितने किलोमीटर तक हुआ। तो यहां पर आप राजस्थान फीडर की लंबाई मत बता देना। राजस्थान फीडर तो हनुमानगढ़ तक ही है, 204, ये बीकानेर तक जा रहा है ये काम। इसका मतलब सर लोचा है यहां पर, तो बिल्कुल लोचा है भाई साहब। तो सर कि इसमें आप ध्यान रखना 383 किलोमीटर का काम हुआ था, सॉरी 393, यानी काम जो हुआ था ना कार्य, वो कितने किलोमीटर तक हुआ, तो 393 किलोमीटर का काम हुआ। बता दूं मैं, ठीक है, ज्यादा इसमें लोड लेना नहीं, याद रहे तो अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे दूसरा चरण। दूसरा चरण, अब मुझे ये बताओ प्लीज, प्लीज आप ये बताइए कि दूसरे चरण का काम कहां से शुरू होगा। बताओ दूसरे चरण का काम कहां से शुरू होगा। अरे भाई ये कहां पर खत्म हुआ है, पुग्गड़, तो शुरू तो पुग्गड़ से होगा। पुग्गड़ से ही होगा, जहां पर छोड़ा है वहीं से तो शुरू करेंगे। अब पुग्गड़ से शुरू हो गया, अब कहां तक जाएगा, जहां तक लास्ट इसका बिंदु है मोहनगढ़ जैसलमेर। पुग्गड़ से मोहनगढ़ तक लाठी सीरीज है ना, मोहनगढ़, मोहनगढ़ जैसलमेर। आईजीएनपी को लाने का उद्देश्य क्या था, मरुस्थल को हरा भरा करना, ठीक है, और अपने डेजर्ट में ये जो है वो जैसलमेर तक चली जाती है। आगे हम पढ़ेंगे इसकी एक जैसलमेर मोहनगढ़ के बाद में एक इसकी एक उपशाखा भी निकाली गई है जिसका नाम है बाबा रामदेव उपशाखा, ठीक है, जिसका पुराना नाम था बरकतुल्ला खां। क्या नाम था, बरकतुल्ला खां उपशाखा, और इसे वर्तमान में कहते हैं बाबा रामदेव उपशाखा। अब बात करेंगे, आपका पहला चरण हो गया, बंद हो गया, एक मिनट, शुरू है, हेलो, सही। अब बात करेंगे दूसरा चरण। अब इसमें बताइए कि कार्य है वो कितने किलोमीटर तक हुआ, तो ये जो वर्क हुआ था ना वो कितने किलोमीटर का हुआ। तो यहां पर पहले चरण में कार्य कितना हो रहा है, 393, तो यहां पर जो है वो होगा 256 किलोमीटर। कितना होगा, 256। सर क्यों 256 क्यों हुए वो, अरे क्यों के वो तो बोला, इनकी लंबाई कितनी है सारी, यहां पर पूछ लिया मैंने, इनकी लंबाई कितनी है, इनकी लंबाई सारी कितनी है, 649 किलोमीटर है। तो 649 में काम 393 हो चुके हो, बच गयो कितो 256 किलोमीटर। ए टाबर एनी रट्टो मारे, बोले 256 393 200, अरे तो
एक ही चीज याद रख लेनी, 649 याद रखे, मैं वो सारी चीज याद हो जाएगी। अब बात करेंगे, ये आपका दूसरा चरण का काम पूरा हो गया। अब दूसरा चरण जो था ना, इसका उद्घाटन किया था किसने? लगभग 1987 के आसपास की बात है। उद्घाटन करने वाले थे आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह। नाम जानते हो ना, सुना हुआ नाम है। उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन किया था विद्यार्थियों 1 जनवरी 1987 किसने किया? विश्वनाथ प्रताप सिंह। कर ले बात, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये लो भाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह। कर ले पड़ेगी बात। तो ये आपकी क्या है, मैंने आपको बताई है। आपको सिंपल सिंपल बातें याद रखी हैं। इसका निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा हुआ, ठीक है। पहले चरण में जो है वो 393 किलोमीटर का काम हुआ। दूसरे चरण में जो है वो कार्य हुआ था 256 किलोमीटर का। सिंपल सी बात है, ये स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया। ये यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अरिका बैराज तो याद ही रहता है, लेकिन जो है वो कहाँ तक काम हुआ तो बच्चे करते हैं मसीतावाड़ी हेड हनुमानगढ़ तक, नहीं, उगड़ बीकानेर तक। और दूसरे में तो कोई समस्या ही नहीं है। अंतिम पॉइंट हमें पता है, तो ये उगड़ से शुरू कर दो, मोहनगढ़ तक हुआ था, है ना। हाँ ठीक लिखा है, सब कुछ बढ़िया लिखा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों आईजीएनपी की शाखाएं। क्या बात करने वाले हैं? आईजीएनपी की शाखाएं। ये लो, इसमें एक साथ ही आपको दिखा दिया गया है आईजीएनपी की शाखाएं और लिफ्ट नेर। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हम पढ़ेंगे आईजीएनपी की शाखाएं। शाखाएं कितनी है सर? 9। कितनी है? 9। पहला ही प्रश्न आता है शाखाएं हैं कितनी, तो 9 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं शाखाएं। एक चीज कॉमन याद रखना सर, क्या कि इसमें से एक शाखा है ना, सिर्फ एक शाखा, वो रावस्तर शाखा, वो सिर्फ आईजीएनपी के क्या है दोस्तों, बाईं तरफ निकाली गई है, बाईं तरफ निकाली गई है। बाकी सारी सभी जो शाखाएं हैं वो कहां हैं? आईजीएनपी के दाईं तरफ। सर समझे नहीं? देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा रावस्तर शाखा, देखो आप कहां पर है, ये रही, ये है रावस्तर शाखा, ये रही, ठीक है। रावस्तर शाखा आईजीएनपी के बाईं तरफ है। अब कई बच्चों के आईजीएनपी का बायां और दायां समझ में नहीं आता है, ये भी एक समस्या है। देखो आईजीएनपी यहां से निकलती है, तो इस तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। अब आपका दायां और बायां क्या है? ये दायां है, ये बायां है, तो दाईं तरफ ये होगा, आईजीएनपी का दायां भाग ये होगा, दायां मतलब राइट, और ये होगा लेफ्ट। तो आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी एक शाखा आईजीएनपी के बाईं तरफ निकाली गई है? बाईं तरफ मतलब लेफ्ट, तो ध्यान रखना कौन सी है? रावस्तर शाखा। कौन सी है? रावस्तर शाखा। बाकी सारी कट है इस साइड में। अब यहां पर इस डायग्राम में लिफ्ट नहर और शाखाएं एक सारी मिक्स कर दी, लेकिन आप एक बार लिफ्ट नहर को छोड़ो, जहां पर लिफ्ट नहर शब्द लिखा है ना, ये छोड़ दो, आप भूल जाओ। यहां पर आइए आप, ये आपकी कौन सी शाखा है? सर रावस्तर शाखा है, समझ में आ गया। रावस्तर कड़ा है हनुमानगढ़ में, सिंपल सी बात। अब आइए इधर, सूरतगढ़ शाखा। कौन सी शाखा? सूरतगढ़ शाखा गंगानगर। इसको मैं आगे टेबल में दिखाऊंगा आपको, सारी चीज टेबल में बनाएंगे हम। सूरतगढ़ शाखा गंगानगर है में, ठीक है। अनूपगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा गंगानगर में, कोई टाइम में जिलो भी हो, ठीक है, वो इतिहास की बात है। पुगड़ शाखा बीकानेर में है, अभी हम पढ़ के आए हैं पुगड़ नाम। दातो, अब देखो बीकानेर में ज्यादा मिलेगी आपको, बीकानेर में शाखाएं ज्यादा मिलेंगी। सर क्यों? और बीकानेर को सबसे ज्यादा लाभ होता है, सर क्यों? क्योंकि बीकानेर को पानी पहुंचाने के लिए यहां पर जो है वो प्रयास किए गए थे। शुरुआत में देखो प्रयास किसने किए? महाराजा गंगा सिंह। एक मिनट रुकना भाई।
देखो यहां पर अगर बात करें तो सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा गंगानगर में है, सही बात है। पुगल शाखा आपकी बीकानेर, दातौर शाखा बीकानेर, बिरसलपुर शाखा, बिरसलपुर शाखा है, ये बिसलपुर नहीं है। कई टाबर इसको काट कर बिसलपुर करते हैं। अरे बिसलपुर तो बिसलपुर बांध है टोंक में। बिरसलपुर शाखा चारण वाला शाखा। अब चारण वाला याद ही रह जाएगा, चारण जाति, ठीक है। चारण जाति अपने करणी माता, बीकानेर, राठौड़, ऐसे याद कर लो। शहीद बिरबल शाखा, ओके, जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में शहीद बिरबल, ठीक है। सागरमल गोपा, वेरी इंपॉर्टेंट है, सागरमल गोपा कहां पर है? जैसलमेर में। तो ये कुछ शाखाएं हैं, वो ध्यान रखनी है। लिफ्ट नहरें बाद में पढ़ेंगे, तो ध्यान देना। पहला प्रश्न आता है कि जो शाखाएं हैं बताइए। क्या कर लूं? कॉपी? क्यों? नहीं, वो बताने की जरूरत नहीं है। अब सुनो मेरी बात, आगे आइए। अब जब शाखाएं मैंने आपको बता दी है तो शाखाएं हम लिखेंगे। तो गुरुजी इया बिल्कुल लिखना तो पड़ेगा। ओके, देखो यहां पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक टेबल बनाकर तैयार कर दी है और इस टेबल को हम फिल करेंगे। इस टेबल को हम फिल करने वाले हैं दोस्तों, ध्यान देना। यहां पर सबसे पहले कौन सी शाखा लिखूं? सर अभी तो आप बता रहे थे रावतसर शाखा, बिल्कुल बता रहा था मैं, रावतसर शाखा ये रही। अब आपके बढ़िया तरीके समझ में आ जाएगा। रावतसर शाखा, ये लो, याद रखना। ये शाखा जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये बाईं तरफ है। ये कहां पर है दोस्तों? बाईं तरफ। बाकी सारी कट है दाईं तरफ। रावतसर शाखा कट है हनुमानगढ़ में, तो इसमें हनुमानगढ़। अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था उसी डायग्राम के अनुसार ये टेबल है वो भरी जा रही है। नंबर 2 पर, नंबर 2 पर कौन सी शाखा आती है? सूरतगढ़। बताओ कौन सी शाखा है? सूरतगढ़ शाखा, ठीक है बात गुरुजी, बहुत बढ़िया। सूरतगढ़ शाखा। सर सूरतगढ़ शाखा कहां पर है? तो सूरतगढ़ घट है गंगानगर में। ठीक है गुरुजी, ए दो तुम्हारे बढ़िया तरीकों समझ में आ गई, बहुत ही गजब बताए हुए थे। अब बात करांगा अनूपगढ़ शाखा। क्या बात करेंगे दोस्तों? अनूपगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, अनूपगढ़ घट है सूरत गंगानगर। इसमें बताते हैं कि थोड़ा बहुत बीकानेर को भी लाभ मिलता है, लेकिन अपने मुख्य गंगानगर ही लिखेंगे इसमें। अनूपगढ़ शाखा आ गई। अब बात करते हैं दोस्तों पुगल शाखा। पुगल, और पुगल थनमेरु है, भेड़ की एक नस्ल भी है, बहुत जोर की है पुगल शाखा। और पुगल शाखा जो है वो बीकानेर। अरे बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा। देखो आईजीएनपी को जो बच्चे हैं ना बहुत बड़ी नहर समझ के छोड़ देते हैं, क्या गुरुजी इतने तो याद हो ही रहेगी। आईजीएनपी का पूरा मैटर मैं आपको एक ही पेज में सल्टा दूंगा लास्ट में। पुगल शाखा होगी, उसके बाद में आइए सर। अब जितनी भी लगभग 3-4 शाखाएं आएंगी वो सारी कहां पर आएंगी? बीकानेर में। पुगल आ गई। दातौर शाखा, कौन सी है? दातौर, दातौर शाखा। बिरसलपुर शाखा, बीरसलपुर, ये लिखना था बीर, ठीक है। बिरसलपुर शाखा। और चारण वाला, अब एक बार ही ना हो। दातौर शाखा कड़े बीकानेर। बिरसलपुर बीकानेर। देखो बीकानेर बीकानेर, हाँ जदि तो डायलॉग चलो कहो बीकानेर प्रधान है ए पर चलो, ठीक है। बिरसलपुर शाखा बीकानेर। चारण वाला तो चारण बीकानेर। अब इस चारण वाला शाखा में थोड़ा ध्यान देंगे हम। सर क्या ध्यान दोगे? देखो अभी सुनो मेरी बात, बीकानेर तो है ही है, चारण वाला शाखा में बीकानेर तो है ही है, लेकिन ध्यान रखना चारण वाला शाखा में आपका जैसलमेर भी है और फलौदी भी है। फलौदी, थोड़ा बहुत फलौदी इसमें शामिल होता है और जैसलमेर को भी लाभ मिलता है। बढ़िया बात, ओके रिपोर्ट, आगे बढ़िए सर। अब हम बात करेंगे शहीद बिरबल शाखा। शहीद बिरबल शाखा। और लास्ट में बात कर लियो सागरमल गोपा शाखा। सागरमल गोपा,
शाखा, ठीक है। शहीद बिरबल, अब शहीद बिरबल जो कहां पर है, जैसलमेर, कौन सी, जैसलमेर को लाभ मिलता है, ठीक है। सागरमल गोपा, तो ये भी कहां पर है, जैसलमेर। सागरमल गोपा कुछ याद आ रहा है, सागरमल गोपा जो है ये नाम लेते ही आपके दिमाग में कुछ याद आ रहा है क्या है? आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, किताबें थी इनकी, बहुत ही जबरदस्त है, कभी हम पढ़ेंगे राजस्थान का, जब अपन पढ़ेंगे क्रांतिकारी पढ़ेंगे तो वहां पर सागरमल गोपा जो है इनका नाम जो है वो बड़े ही मतलब क्या है सम्मान से लिया जाता है। तो ये बातें होगी आपकी, ये मैंने आपको शाखाएं बता दी, इनसे संबंधित जिले बता दिए। अब ज्यादा काम, ज्यादा देखो कहाँ है, बीकानेर 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 बीकानेर, ठीक है। शहीद बिरबल जैसलमेर, सागरमल गोपा जैसलमेर, और यहाँ पर बिरसलपुर बीकानेर, दातौर, ये नाम थोड़े देखने एक बार, इसमें कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है, आप आसानी से समझ जाओगे, आसानी से आप समझ जाओगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे दोस्तों क्या कि देखने से पता चल रहा है कि सर्वाधिक शाखाएं कहां पर है, बीकानेर में है। तो प्रश्न कोई पूछ ले कि बताइए सबसे ज्यादा शाखाएं हैं वो मतलब कहां पर है, तो ध्यान देना सबसे ज्यादा शाखाएं कहां पर है, बीकानेर में, ठीक है गुरु जी। अब एक चीज और बताने का प्रयास करता हूं सर, क्या कि आपकी आईजीएनपी की 2 उप शाखाएं भी निकाली गई हैं, आईजीएनपी की 2 उप शाखाएं निकाली गई हैं। सर कहां से निकाली गई है, मैं बताऊंगा आपको। ये जो आपका मोहनगढ़ देख रहे हो ना, मोहनगढ़ जैसलमेर, यहां से 2 उप शाखाएं निकाली गई हैं, है ना, जहां से मतलब क्या है कि नाम कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, एक तो है लिलवा शाखा, एक है दिगा, कौन सी, दिगा। ये जो आपका मोहनगढ़ है ना, यहां से हम बात करेंगे कि आईजीएनपी की 2 उप शाखाएं निकाली गई है, ठीक है। और कहां से निकाली गई है, मोहनगढ़ जैसलमेर, मोहनगढ़ जैसलमेर से, ठीक है। अब मोहनगढ़ जैसलमेर से कौन कौन सी 2 निकाली गई है, तो एक का नाम है आपकी लिलवा शाखा, एक है दिगा, समझ में आ गया ना, एक है लिलवा, एक है दिगा शाखा, ये 2 शाखाएं हैं, ध्यान रखना है, एक ये और एक ये। कोई पूछ ले एग्जाम में तो बता देना कि ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। आईजीएनपी की 2 उप शाखाएं हैं, मोहनगढ़ से निकाली गई है, एक तो है लिलवा, एक है दिगवा, ठीक है, लिलवा दिगा, ऐसे याद रखना, समझ में आ गया। तो ये लिफ्ट शाखाएं मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे दोस्तों क्या, लिफ्ट नहर, क्या बात करने वाले हैं, लिफ्ट नहर, वो डायग्राम किया गया देखेंगे, हाँ ये तो वही बताया हुआ है, फीडर 204 है, ठीक है, बेरो मैंने मशीता वाली हेड है, बेरो है, मशीता वाली हेड फेमस है, साइड पॉइंटेड है, ठीक है। अब बात करेंगे मुख्य नहर, आ गया ये, ठीक है, ये तो सारी बातें वही है, फिर क्या बताए इसकी, छोड़ो इसको, हाँ जी, लिफ्ट नहर, पहले डायग्राम में थोड़ा समझा देता हूं, बाद में अपन टेबल में लिख लेंगे। लिफ्ट नहर ये रही, लिफ्ट नहरें कितनी हैं, तो 7 लिफ्ट नहरें हैं, कितनी है, 7 लिफ्ट नहरें हैं। और लिफ्ट नहरें जो है वो आईजीएनपी के कहां है दोस्तों, बाईं तरफ है, ध्यान रखना है, लिफ्ट नहरें आईजीएनपी के बाईं तरफ निकाली गई है। सर ये लिफ्ट नहरें क्या होती है, लिफ्ट का मतलब तो हमने गाना सुना है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, कैसो कैसो को दिया है, ऐसे वैसो को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, लिफ्ट का मतलब उठा देगा बन। अब बात करा उठाना का मतलब वो को नहीं उगा दे ऊपर। अब इंदिरा गांधी नहर जो है उसका बाईं तरफ का क्षेत्र जो है, यानी ये नहर है और इसका बाईं तरफ का जो क्षेत्र है वो ध्यान रखना नहर के तल से ऊंचा है, यानी ये नहर है और ये क्षेत्र क्या है, ऊपर उठा हुआ है। तो बताइए यहां पर पानी पहुंचाने के लिए आईजीएनपी में लिफ्ट लगाई गई है, उसके माध्यम से है वो पानी ऊपर उठाया जाता है और फिर यहां तक पहुंचाया जाता है। बात समझ में आ गई क्या, इतना कोई नहीं पूछेगा। अब आपको याद क्या रखना है, लिफ्ट नहरें आईजीएनपी के दाईं तरफ है कि बाईं तरफ है, राइट साइड में बनी हुई है कि लेफ्ट साइड में बनी हुई है, तो बताओ। तो लिफ्ट नहर कटे बनेगी है लेफ्ट में, ऐसे याद रखो, लिफ्ट नहरें लेफ्ट में है, लिफ्ट नहरें लेफ्ट में है, ठीक है, समझ में आ गया।
अब बात करते हैं यहां पर, सबसे पहले देखिए आप, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, ठीक है, एम जिला भी लिखेड है, बाद में टाइम टेबल में बता दूंगा मैं। कंवर सैन लिफ्ट नहर, अगर नाम भी परिवर्तन हो गया, पुराना नाम की ओर आ, नया नाम की ओर हो गया, वो भी पर्सन एग्जाम में पूछता है, वो बताऊंगा आपको, यहां पर नहीं लिखा हुआ। देखो, कंवर सैन लिफ्ट नहर, फिर आती है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा गया है, रावतसर शाखा एकमात्र शाखा है जो बाईं तरफ से निकाली गई है, पता है हमें, क्या बता रहे हो बार बार। बीकानेर की जीवन रेखा समझ में आ गया ना, ठीक है, बेरोमन ओके लिख दियो, बीकानेर की जीवन रेखा की हो। ठीक है, गलत है विपर्सन, डेटा पर कंफ्यूज हो जाए। रावतसर शाखा को बीकानेर की जीवन रेखा कहते हैं क्या, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये लिफ्ट नहरें होगी। अब आते हैं टेबल पर, अब आते हैं टेबल पर, ये रही, यानी यहां पर हम आईजीएनपी की लिफ्ट नहरें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि सर लिफ्ट नहरें कितनी है, तो ध्यान रखना, लिफ्ट नहरें कितनी है, 7। शाखाएं कितनी है बताओ, 9। लिफ्ट नहरें कितनी है, 7। लिफ्ट वही कराएगा जो आपका साथ देगा, समझ में आ गया ना, 7 है। अब लिफ्ट नहरें आईजीएनपी के लिफ्ट नहरें लेफ्ट में है, बस ये याद रखना, लिफ्ट नहरें लेफ्ट में बनी हुई है, लेफ्ट का मतलब बाईं तरफ है, ठीक है। अब यहां पर वो कोई लोचा नहीं है कि एक लिफ्ट नहर दाईं तरफ है क्या सर, नहीं, सारी बाईं तरफ है, क्योंकि आईजीएनपी का बायां भाग है ना, बाईं तरफ का क्षेत्र जो है वो ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। और वहां तक पानी पहुंचाने के लिए, सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए क्या क्या किया जाता है, लिफ्ट लगाई जाती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, क्या सबसे पहले जो लिफ्ट नहर का नाम आता है वो कौन सा आएगा, तो सबसे पहले चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। देखो यहां पर लिखा हुआ पुराना नाम और नया नाम, तो यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुराना नाम बताओ और नया नाम बताओ। तो सबसे पहले अगर बात करें कि इसका पुराना नाम क्या था, तो दोस्तों ध्यान देंगे कि आपकी जो चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम था नौर सावा लिफ्ट नहर। क्या नाम था, नौहर सावा लिफ्ट नहर। ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, यानी चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर जो है, इसका जो है वो पुराना नाम क्या था, तो ध्यान रखना, इसका पुराना नाम था गंदेली, गंदेली बोल दो या नौर सावा लिफ्ट नहर ऐसे बोल दो, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसका पुराना नाम, तो लिखो यहां पर, इसका पुराना नाम क्या था, नौर सावा लिफ्ट नहर। अच्छा, गंदेली, नौहर सावा। अब जो टाबर सावा के बारे में नहीं जानते ना, हमें तो पता है, क्योंकि नौर भादरा के हम, हमें तो पता है कि सावा जो है वो इधर तारानगर की तरफ जाते हैं तब सावा आता है, सावा, ठीक है। अब सावा वो सावा नहीं है, कई टाबर वो समझते हैं कि हाँ गुरु जी सावा का टाइम चला है, ठीक है। तो ध्यान देना, नौर सावा लिफ्ट नहर जो है ये पुराना नाम था, इसका नया नाम बदल के क्या कर दिया गया है, प्रश्न आता है बस यही। एक बार मुझे इसके पुराने नाम लिखने दो, फिर आता है नंबर 2 पे हम बात करें तो आपकी आती है लूण करणसर लिफ्ट नहर। कौन सी है, लूण करणसर लिफ्ट नहर। लिफ्ट नहर शब्द नहीं लगाऊंगा क्योंकि यहां पर ऊपर लिखा हुआ है लूण करणसर लिफ्ट नहर। फिर आती है दोस्तों गजनेर लिफ्ट नहर। कौन सी है, गजनेर। अब गजनेर अभ्यारण्य कहां पर है, बीकानेर में है। गजनेर अभ्यारण्य कहां पर है, बीकानेर में है। गजनेर झील कहां है, बीकानेर में है, ठीक है। तो गजनेर अपनी कौन सी है, गजनेर लिफ्ट नहर। समझ में आ गया ना। अब आती है दोस्तों बागड़सर लिफ्ट नहर। कौन सी है, बागड़सर। ये लो बागड़सर। कौन सी आ गई, बागड़सर आ गई। तो 4 हो गई और 3 और बच गई, बागड़सर आ गई। फिर आती है कोलायत लिफ्ट नहर। कौन सी है, कोलायत। अब कोलायत कहां पर है, बीकानेर में। तो हम शाखाओं की जब हमने बात करी थी तो सबसे ज्यादा शाखाएं हैं वो बीकानेर, सबसे ज्यादा लिफ्ट नहरें भी कहां पर, बीकानेर। इसलिए आईजीएनपी द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित जिला भी कौन सा है, बीकानेर। अब बात करते हैं फलौदी लिफ्ट नहर। फलौदी। बात करते हैं आपकी पोकरण लिफ्ट नहर। अब
पोखरण कहां पर है, लाठी सीरीज, पोखरण लिफ्ट नहर। यहां तक कहानी समझ में आ गई क्या? अब मैं बात करने वाला हूं इनके नए नाम, इनके जो नाम बदले गए हैं वो क्या नाम रखे गए हैं। रेड सी करते हैं, देखो गंदेली नोरसावा लिफ्ट नहर, तो याद ऐसे रख लो कि नोरसावा, नोरसावा या नोर भादरा है ना, नोर भादरा सावा, यहाँ के लोग क्या होते हैं, चौधरी है ना, अपने आप को क्या समझते हैं, चौधरी समझते हैं और चौधरी होते भी हैं। तो नोर सावा के लोग क्या होते हैं, चौधरी। तो इसका नया नाम है दोस्तों चौधरी। देखो एग्जाम में आएगा ना तो वहां पर आपको कोई कीवर्ड याद करना पड़ेगा, वरना रट्टा मार लो। चौधरी कुंभाराम आर्य, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, याद हो जाएगा मामला। ठीक है, जिले बाद में देखेंगे कौन कौन से जिलों को लाभ मिलता है, कौन से को नहीं मिलता है। और ये जो लिफ्ट नहर है इनकी विशेषता भी बताऊंगा आपको। सबसे ज्यादा विस्तृत लिफ्ट नहर कौन सी है, यही है, जिनमें सबसे ज्यादा वितरिकाएं हैं, यानी वितरिकाएं समझते हो ना, सबसे ज्यादा वितरिकाएं कौन सी लिफ्ट नहर से निकाली गई है, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। लूणकरणसर लिफ्ट नहर, इसका नया नाम क्या कर दिया गया, कंवर सेन लिफ्ट नहर। कौन सी लिफ्ट नहर है, कंवर सेन लिफ्ट नहर। गजनेर लिफ्ट नहर पुराना नाम था, इसका नया नाम बदल के कर दिया गया पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। क्या कर दिया, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। समझ में आ गया। बागड़सर लिफ्ट नहर, इसका नया नाम बदल के कर दिया गया वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। कोलायत लिफ्ट नहर, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम बदल के कर दिया दोस्तों क्या, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। क्या कर दिया, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। ठीक है, फलोदी लिफ्ट नहर का नया नाम बदल के कर दिया गुरु जम्बेश्वर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। ठीक है, पोखरण का कर दिया जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई क्या, इतनी बातें समझ में आ गई क्या? अभी तक तो मामला और भी पड़ा है, जिले भी देखेंगे, जिले भी देखेंगे ना। अब चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर यानी नोर सावा, इससे थोड़ा आइडिया लगाओ कि इसमें कौन कौन से जिलों को लाभ मिल सकता है। नोर है, नोर आ गयो, सावा आ गयो, तो आइडिया लगाओ थोड़ा। तो हनुमानगढ़ है, बिल्कुल है। सावा है, एक मतलब चूरू भी है, तो हनुमानगढ़ है, चूरू है। ठीक है, अब चूरू है तो मतलब ये हनुमानगढ़ जो अपने चूरू कौन से संभाग में आते हैं, बीकानेर संभाग में, तो बीकानेर है। ठीक है, तो आइडिया थोड़ा सा लगाना है, नोर आ गयो तो एक मतलब आ गया हनुमानगढ़। ठीक है, एक जिलो तो याद हो रहा है, हनुमानगढ़। ठीक है गुरु जी, और बताओ, और बढ़िया है थे बताओ। अब बात करांगा सावा, तो सावा आ गया मतलब चूरू आ गयो। ठीक है, अब IGNP जब पढ़ने लाग रहा, बीकानेर न वह हो ही कौन सके, तो बीकानेर आ गयो। बस गुरु जी, तो ही और भी है, एक याद रखना था ना, झुंझुनू। लेकिन मजेदार बात क्या है कि झुंझुनू को केवल पेयजल आपूर्ति होती है, यानी झुंझुनू जो है ना, इसको केवल पेयजल मिलता है, पीने का पानी, ओनली पीने का पानी। ये लो भी, केवल पेयजल। ठीक है, केवल पीस को सिंचाई वगैरह काम में कौन ले इसको, सिर्फ पीणो है, कुरलो भी कौन करनो। ठीक है, तो पीण खतरा है। अब बात करांगा लोणकरण सर यानी कंवर सेन है। ठीक है, अब सर इसमें बताओ तो भाई साहब लोणकरण सर कहाँ है, या गुरु जी बीकानेर में, तो बस तो बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर तो आवे गो, बीकानेर को छोड़ नहीं सकते आप, बीकानेर। अब मेरे कहना हूं एक जिलो और ऐड कर दियो, गंगानगर को भी लाभ मिलता है यहाँ। गजनेर लिफ्ट नहर, अब गजनेर अभ्यारण्य कहां पर है,
बीकानेर। गजनेर झील कहां पर है? बीकानेर, तो बीकानेर तो आएगा, बीकानेर गुरु जी। और कौन सा जिला इसका? तो देखो एक आएगा आपका नागौर, नागौर भी आएगा। लेकिन मजेदार बात क्या है कि नागौर को भी दोस्तों क्या है, ओनली फॉर पीने का पानी। पानी पीस को, पानी पीगे कुरलो ही कौन करनो, ओनली फॉर पीस को, पेट में जाना चाहिए पानी। अब बात करांगा नेक्स्ट, आगे बताओ गुरु जी। बागड़सर, इसका नया नाम क्या कर दिया? वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। अब देखो बागड़सर में बै से बागड़सर, बै से बीकानेर, तो बीकानेर तो आएगा भैया, बीकानेर को आप छोड़ नहीं सकते। ये लो सर, और भी है क्या इसमें? और नहीं है भाई साहब, बागड़सर लिफ्ट नहर जो है इसमें केवल बीकानेर है, ओनली फॉर बीकानेर। तो गुरु जी तो बढ़िया बात होगी, एक ही जिलो याद करना है बिल्कुल। अब याद के रखना है, देखो एम एक ही जिलो है, आगे सारा हम 2-2 3-3 2-2 3-3 अड़ देख लो, 4 केमी 2 केमी 2। एक सिर्फ अकेला बागड़सर लिफ्ट नहर है या वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है जिसमें केवल बीकानेर है। इसका मतलब ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, नहीं समझे? सबसे छोटी कोई पूछ लेना तो यही है। बस आपकी आईजीएनपी खत्म होने वाली है, सबसे छोटी लिफ्ट नहर। ठीक है गुरुजी, बहुत शानदार। लेकिन कोई कह जाए कि सारों लंबी लिफ्ट नहर बताओ, तो आए लूणकरणसर लंबी है। देखो कितना लंबा नाम है, लूणकरणसर लिफ्ट नहर। तो लूणकरणसर सबसे लंबी है, ठीक है। तो कहां लिखें? यहां लिख देता हूं, सबसे लंबी। वो बात भी मुझे आप यहां लिखनी चाहिए। सबसे छोटी, ठीक है। और बीकानेर मिट गए। ये लो, अब बात करते हैं दोस्तों कोलायत। क्या बात करते हैं? कोलायत। अब कोलायत आ गया तो आप मुझे ये बताओ, क्या बीकानेर आएगा क्या? बिल्कुल, बीकानेर ने तो मैं कह दियो थे गांठ ही मार लियो, पल्ले का बांध लियो, बीकानेर तो आएगा, आएगा। बीकानेर के बाद में सर और बताओ और कौन सा आएगा? तो कोलायत आ गई। अब थोड़ा सा आप फलोदी की तरफ आइए। कहां? ये एक नया जिला बना है फलोदी, फलोदी की तरफ आओ। फलोदी दोस्तों ध्यान देना, सर क्या ध्यान दे, अगर आप पुराने वाले जिले पढ़ोगे है ना, पुराने वाले जो 33 जिले थे उसके हिसाब से देखोगे ना, तो यहां पर किताबों में आपको फलोदी की जगह जोधपुर दिखाई देगा, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैं यहां पर चाहता तो पुराने जिले लाभान्वित, नए जिले लाभान्वित लिख सकता था, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते। अब बात करेंगे दोस्तों, क्या फलोदी आ गया। फलोदी को क्या कहते हैं? गुरु जम्बेश्वर। इसके नए नाम, पुराने नाम आपको याद करवा दूंगा ट्रिक से। सर इसमें क्या आएगा? तो फलोदी तो आओगे, फलोदी आएगा। अब मजेदार बात क्या है, आप ये सोचोगे कि सर इसमें बीकानेर आएगा क्या? मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल डेफिनेट आएगा। बीकानेर को आप छोड़ नहीं सकते, तो बीकानेर तो लिखना ही पड़ेगा। आंख मिच के लिख देखो बीकानेर, देखो बीकानेर 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 बीकानेर, ठीक है, बीकानेर। सर और बताओ इसमें कौन सा आएगा? तो फलोदी। सर और किसको लाभ मिलता है? और तो बताओ। और इसमें एक मजेदार बात क्या है कि पहले इसमें जैसलमेर भी शामिल था, अब इसमें जैसलमेर नहीं है। अब बात करते हैं पोखरण। पोखरण में कौन आएगा? कि सर आप कह रहे हो कि बीकानेर तो आएगा, लेकिन विद्यार्थियों को ध्यान देना, यहां पर बीकानेर नहीं आएगा। मजेदार बात क्या है, यहां पर बीकानेर नहीं आएगा। अब पोखरण कहां पर है? पोखरण सर जैसलमेर में, हमें पता है, तो पोखरण जैसलमेर लिख दो, फिर जैसलमेर लिख दिया, ठीक है सर। और बताओ, और इसमें फलोदी आएगा, क्या आएगा? फलोदी लिख दो, क्या है? फलोदी लिख दो। पहले इसमें जोधपुर था, अब फलोदी आ जाएगा, फलोदी आ जाएगा। ये लो, तो जिले आप रटना मत, इसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा देख लेना, आपको याद हो जाएंगे। अब मजेदार बात क्या है दोस्तों, क्या आपसे कोई कह दे कि कौन सी ऐसी लिफ्ट नहर है जिसमें बीकानेर को लाभ नहीं मिलता, तो सिंपल सी बात है, बताओ कौन सी लिफ्ट नहर है? कौन सी लिफ्ट नहर है जिसमें बीकानेर को लाभ नहीं मिलता है? ये रही पोखरण। पोखरण लिफ्ट नहर में बीकानेर शामिल नहीं है, बाकी सभी में है बीकानेर। ये रहा, ये रहा, ये रहा। बताओ भी, यहां तक कहानी समझ में आ गई क्या? बोलो।
आप कहोगे कि सर बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार बताइए, ठीक है। अब ये बात लिखने की नहीं है कि इसमें बीकानेर शामिल नहीं है, बाकी लिखो तो लिख दो भले ही, बीकानेर शामिल नहीं है, बीकानेर शामिल नहीं है, ठीक है। सबसे लंबी ये लगभग 151 किलोमीटर लंबी है, और ये आपकी कौन सी है, सबसे छोटी बागड़सर लिफ्ट नहर है, ये सबसे छोटी है, वो कहाँ पर है, बीकानेर में है, ठीक है। और सबसे लंबी है वो भी कहाँ पर है, तो बीकानेर में है, ठीक है। ये आपकी मैंने आपको लिफ्ट नहरें बता दी हैं। अब थोड़ा सा याद करने का प्रयास करते हैं। ये चीजें तो वो बताइए जो किताबों में लिखी हुई, जो आपको किताबों में लिखी हुई मिलेंगी, याद करने का प्रयास करो। अब मैं आपको ट्रिक से याद करवाने का प्रयास करता हूं, बहुत ही शानदार। एक बार पानी पी लेते हैं भाई। 1 घंटा 5 इतना तुमने बेरो हो, आई जीन की लंबी बहुत नहर है, 1 घंटा ऊपर जाई क्लास। अब दोस्तों याद करने का प्रयास करो मेरे साथ। सर कैसे याद करोगे, देखो इसको याद करते हैं अपन। यहां से आइए आप, नोर सावा, ये तो मैंने याद करवा दिया कि नोर सावा बादरा के आदमी क्या होते हैं, चौधरी। ट्रिक है ये याद करने की, ठीक है, चौधरी याद होगी। लूण करण सर, तो देखो यहां पर याद करो आप कैसे सर, कर्ण, कर्ण, कर्ण है तो कंवर है, कर्ण है तो कंवर है, मेरे साथ बोलोगे याद हो जाएगा। कर्ण है तो कंवर है, कंवर है तो कर्ण है, एक तरफ कर्ण एक तरफ कंवर, याद हो गया। अब आते हैं गजनेर। गजनेर में क्या है, पन्नालाल बारूपाल। गजनेर में क्या है, पन्नालाल बारूपाल। सर इसको याद कराओ बिल्कुल, देखो पन्नालाल को रूपा, पन्नालाल को रूपा बिना गजरे के पसंद नहीं है, बिना गजरे के जमा अच्छी को लगे पसंद नहीं है। सर कैसे, गजरा समझते हो क्या, ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, तुम कितनी सुंदर हो, ठीक है। अब ध्यान, पन्नालाल को, पन्नालाल है, पन्नालाल को रूपा नाम की लड़की है, वो बिना गजरे के पसंद नहीं है, ठीक है, बढ़िया बात है गुरुजी। तो पन्नालाल लिफ्ट नहर, ठीक है, रूपा ओ नाम रहे रूपा, ठीक है गुरुजी, रूपा आज रूपा नाचेगी, ठीक है। बिना गजरे के पसंद नहीं है, बिना, बी से बीकानेर, ना से नागौर, जिला भी आ गया, सागे सागे जिला भी आ गया। बिना गजरे के पसंद नहीं है, गजरा मतलब गजनेर, गजरा मतलब गजनेर। एक लाइन याद रखनी है, पन्नालाल को रूपा बिना गजरे के पसंद नहीं है, याद हो सके हो जाएगी। अब बात करेंगे बागड़। बागड़ का वीर कौन है, बागड़ का वीर कौन है, तो बागड़ का वीर तेजा जी, बागड़ का वीर तेजा जी, याद हो जाएगा, बागड़ का वीर तेजा जी है। कोलायत, कैसे कोलायत हो जाएगा, कैसे करनी हो जाएगा, कैसे कोलायत हो जाएगा, कैसे करनी हो जाएगा। कोलायत झील में जो है वो करणी माता के जो भक्त होते हैं वो स्नान नहीं करते। कोलायत झील में करणी माता के भक्त स्नान नहीं करते, क्यों नहीं करते मैंने आपको बता दिया पहले भी। अब बात करते हैं फलोदी। फलोदी जोधपुर साइड आते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, बिश्नोई, क्या आएगा, बिश्नोई, क्योंकि वहां पर बिश्नोई ज्यादा है, ध्यान रखना। तो बिश्नोई, बिश्नोइयों के गुरु कौन है, जंबेश्वर, तो गुरु जंबेश्वर हो जाएगा। पोकरण, अब पोकरण को सर याद करो तो माने, देखो पोकरण नारायण, पोकरण नारायण, देखो पोकरण में अणय, नारायण में अणय, याद हो सकता है भैया। तो तरीका बताया मैंने याद करने का, बाकी तो जो है वो आप मैच्योर टॉपर हो, आप वैसे भी रट्टा मार सकते हो इसका, ठीक है, रट्टा मार लेना भले। नोर सावा का आदमी चौधरी, करण है तो कंवर है, पन्नालाल को रूपा बिना गजरे के पसंद नहीं है, बागड़ का वीर तेजा जी है, और कै कोलायत कै करणी सिंह हो जाएगा, और फलोदी मतलब गुरु जम्बेश्वर हो जाएगा। पोकरण नारायण, पोकरण नारायण, ये लो जिले मैंने आपको तसल्ली से याद करवा दिए हैं। अब इसमें बचा क्या है, कुछ नहीं बचा है की कौन मंचे में देखो गुरु जी करा दी कि सारी, ओ करा दी। अब 2-3 बातें बची हैं, वो आपको लिखा देता हूं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, शक्तिमान कहता था कभी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अब इसमें मुख्य बातें क्या बची हैं, मैंने आपको लंबाई बता दी, टोटल लंबाई कितनी है 649 किलोमीटर। राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है 204 किलोमीटर, है ना। राजस्थान फीडर है वो राजस्थान में कितनी है 35 किलोमीटर, कितनी है 35 किलोमीटर। पहले चरण का काम कहां से कहां हुआ, रिके बैराज पंजाब से लेकर पुगड़ बीकानेर तक, और दूसरा चरण पुगड़ से मोहनगढ़ जैसलमेर, ठीक है, सिंपल बातें हैं, ये मैंने आपको पहले करवा दी है। अब 2-3 बातें देखेंगे कि आपकी जो चौधरी कुंभाराम आ रही है लिफ्ट नहर है, ये वितरिकाओं सहित सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। यानी कोई पर्सन पूछ ले कि बताइए सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है,
वितरिकाओं सहित, तो वहां करवा सकते हैं क्या इसको? एक मिनट रुकना, इसमें लिख सकते हैं वितरिकाओं सहित लंबी लिफ्ट नेट। है? हाँ, ये वितरिकाओं सहित सबसे लंबी है, सबसे विस्तृत लिफ्ट नहर है, लेकिन सीधा पूछे सबसे लंबी लिफ्ट नहर सीधा, तो यही आएगा उत्तर। और वितरिका शब्द लग जाए तब ये आएगा। समझ में आ गया? ये कंफ्यूजन अब बच्चों के दिमाग में रहता है, तो ऐसे आपको मतलब थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्या कि कुछ मुख्य बातें और बची हुई है, जैसे गंदेली सावा लिफ्ट नहर है, इस पर क्या है, जर्मनी के सहयोग से एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है आपणी योजना। कौन सी योजना? आपणी योजना, जिसके तहत है वो मतलब मीठा पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। जैसे चूरू में, हनुमानगढ़ में, झुंझुनू के कई गांव इससे लाभान्वित हैं। ठीक है, तो उसको हम लिखते हैं थोड़ा, देखो यानी चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। इसकी कुछ खास बात है, एक वो ध्यान रखना, यहां पर क्या है, जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से आपणी योजना। कौन सी योजना? नाम याद रखियो, देश पूछ सके। आपणी योजना किस देश के सहयोग से संचालित है? जर्मनी। आपणी योजना संचालित है, संचालित है। तो अगर मतलब चूरू साइड के इधर के कोई टावर हमसे जुड़े हुए हैं तो वो भली बातें जानते होंगे। यहां से क्या है, आपणी योजना के तहत मीठा पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। हनुमानगढ़ में भी, हनुमानगढ़ में भी। हेलो, हाँ, हाँ, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर जर्मनी के सहयोग से आपणी योजना संचालित है, यानी पीने का पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसमें कौन कौन से, जैसे मान लीजिए आप इधर मैंने आपको बता ही दिया, चूरू है, हनुमानगढ़ है, झुंझुनू है, हनुमानगढ़ के भी कुछ गांव शामिल है इसमें। हनुमानगढ़ गुरु जी, हनुमानगढ़ का गांव भी बिल्कुल है, हनुमानगढ़ का गांव भी शामिल है। कि सावागढ़ टच में है ना, इस साइड में जो गांव पड़ते हैं वहां पर। तो ये आप याद रखना, ये किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। कौन सी लिफ्ट नहर? चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर की बात है, ये बढ़िया बात होगी। अब बात करते हैं दोस्तों, सिर्फ पेयजल सुविधा जो है वो किन जिलों को मिलती है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि ओनली फॉर पेयजल, सिर्फ पेयजल सुविधा जो है वो किन जिलों को उपलब्ध है? सिर्फ पेयजल, ये अभी पीछे सीईटी में पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, सिर्फ पेयजल सुविधा किस किस को उपलब्ध है? तो एक तो मैंने आपको झुंझुनू बताया था, एक मैंने आपको बताया था नागौर बताया था। ठीक है, एक अभी हम बात कर लेंगे सीकर, सीकर को भी पीने का पानी मिलता है। तो एक हो गया आपका झुंझुनू, क्या हो गया दोस्तों? झुंझुनू। एक हो गया सीकर, एक हो गया नागौर, और एक ध्यान रखना बाड़मेर भी है। बाड़मेर, बाड़मेर में एक लिफ्ट नहर और भी बन रही है, उसका नाम नहीं बताया मैंने, अभी बता दूंगा। बाबा रामदेव, बाबा रामदेव जो है वो लिफ्ट नहर है, वो निर्माणाधीन है, कार्य प्रगति पर है। ठीक है, तो इसमें नागौर है, झुंझुनू है, सीकर है, बाड़मेर में है। ये 4 जिले याद रखना। अब एक चीज और भी बताता हूं कि कौन सा जिला ऐसा है जहां पर पेयजल सुविधा प्रस्तावित है। तो पेयजल सुविधा प्रस्तावित कहां पर है? पाली में है, ध्यान रखना। पेयजल सुविधा प्रस्तावित, पेयजल सुविधा प्रस्तावित कोई पूछ ले तो पाली जिला। पेयजल सुविधा प्रस्तावित किस जिले में है? तो ध्यान रखना पाली। क्या हो जाएगा? पाली में प्रस्तावित है, पाली में प्रस्तावित है, पाली में पीने का पानी पाली में प्रस्तावित है। याद हो जाएगा? ठीक है सर, तो ये कुछ खास बातें थी। और तो क्या ही बात बची है इसकी,
ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, ध्यान रखना इस बात को। और एक चीज, चलो एक और बताता हूं, यहां पर क्या है, स्काडा सिस्टम, स्काडा सिस्टम लगा हुआ है। एक तो आपकी गंग नहर, एक आईजीएनपी, दोनों पर क्या है, स्काडा सिस्टम लगाने की जो योजना है वो पूरी हो चुकी है। यानी कहने का मतलब हम बात करेंगे स्काडा सिस्टम, आईजीएनपी तथा गंग नहर दोनों पर स्काडा सिस्टम स्काडा सिस्टम लगाया जा चुका है, लगाया जा चुका है। ठीक है, स्काडा सिस्टम लगाया जा चुका है। राजस्थान में पहली बार स्काडा सिस्टम जो है वो बिसलपुर बांध टोंक में लगाया गया था। तो पहली बार स्काडा सिस्टम पूछ ले तो कहां पर, बिसलपुर टोंक। ठीक है, यानी पहली बार स्काडा सिस्टम जो है वो कहां लगाया गया था, राजस्थान में। तो ध्यान देना, पहली बार स्काडा सिस्टम जो है वो लगाया गया था बिसलपुर बांध टोंक, बिसलपुर बांध कहां पर है, टोंक। ठीक है, बिसलपुर बांध टोंक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब स्काडा सिस्टम गुरुजी के हुए, हर दिमाग में जो स्काडा सिस्टम हुए किए, तो स्काडा सिस्टम क्या होता है दोस्तों, पानी के प्रवाह को, पानी का जो प्रवाह होता है ना उसको नियंत्रण करने के लिए जो है वो इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली को स्काडा प्रणाली कहते हैं। तो इतना कोई पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन ध्यान रखना है स्काडा सिस्टम कहाँ लग चुका है। राजस्थान में पहली बार कहाँ लगा था, तो पहली बार लगा था आपके बिसलपुर में, और बाद में कहाँ लगा, तो बाद में 2 नंबर पर पाली में लगा था, जोवाई बांध में। लेकिन वर्तमान में आईजीएनपी और गंग नहर दोनों पर लगाया जा चुका है। प्रश्न आ सकता है, प्रश्न आ सकता है, याद रखना पड़ेगा। कोई इलाज कौन था, इलाज है ही कोई कोई। तो ये बात हमने कर ली दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की। एक शाखा और बता देता हूं, बरकतुल्ला खां। कौन सी शाखा है, बरकतुल्ला खां बाबा रामदेव, इसका नया नाम बदल दिया गया है, बाबा रामदेव लिफ्ट नहर, निर्माणाधीन है बाड़मेर। ठीक है, तो बस लास्ट एंड फाइनल बात आ रही है, क्या, बरकतुल्ला खां, और इसका नाम बदल के कर दिया गया बाबा रामदेव रूणी चेहरा धनी, बाबा रामदेव लिफ्ट नहर। ठीक है, निर्माणाधीन कार्य प्रगति पर। ठीक है, निर्माणाधीन, और ये है कहां पर, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, बाड़मेर की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये बातें हमने बात कर ली है इंदिरा गांधी नहर की। इंदिरा गांधी नहर की लगभग तमाम बातें जो एग्जाम में आ सकती है वो सारी बता दी है, एक भी चीज नहीं छोड़ी है, एक चीज नहीं छोड़ी है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 7 लिफ्ट नहरें आपको याद रखनी है, नया नाम याद रखना है, पुराना नाम याद रखना है, लाभान्वित जिले याद रखने हैं। और मैंने 9 शाखाएं बताई थी, जिसमें से एक शाखा जो है वो लेफ्ट साइड में है। कौन सी शाखा है सर, रावतसर शाखा। रावतसर शाखा कहाँ है सर, रावतसर शाखा हनुमानगढ़ में है। भी कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है। ये बातें हमने कर ली है, और तो कोई इसमें विशेष बात बची नहीं है। और मैंने आपको बता दिया है लास्ट में, थोड़ा सा अगर देखो आप यहाँ पर, देखो सबसे पहले बात करें कि आईजीएनपी जो है, आईजीएनपी मान लीजिए ये आपकी कौन सी नदी है, सतलज। कौन सी है, सतलज। एक बार रिवाइज करते हैं, ये सतलज है, ये व्यास है, ये सतलज है, ये व्यास है। दोनों नदियों के संगम पर जो है वो यहाँ पर हरिके बैराज बना हुआ है। कौन सा बैराज बना हुआ है, हरिके बैराज। यहाँ से जो है वो दोस्तों एक नहर निकाली गई है, उस नहर का नाम क्या है, बहुत ही गजब की नहर है, और आ नहर है इंदिरा गांधी। कौन सी है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नहर आन लाग रही है गुरुजी, आन लाग रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत को नहीं। ये अपने क्या है, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ HMGH, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ में गांव है खारा, इंदिरा गांधी बहुत खारी। देखो यहाँ से प्रवेश करने के बाद में ये नहर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या है आपका, मसीतावाड़ी हेड बना हुआ है। क्या बना हुआ है, मसीतावाड़ी हेड, मसीतावाड़ी हेड, मसीतावाड़ी हेड। अच्छा, मसीतावाड़ी हेड का जिक्र नहीं किया मैंने कहीं भी। एक मिनट रुकना, क्या हो गया, कहाँ किया था, मुझे याद नहीं। इसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें है क्यों नहीं, कहाँ कर दिया।
कहाँ की है? नहीं लिखा है, एक बार थोड़ा रुकना भाई। राजस्थान में, अरे भाई रुको भाई, राजस्थान फीडर जो है ना, ये राजस्थान फीडर जो है ये आपकी हरिका बैराज, हरिका बैराज से कहां तक आती है? मसीतावाड़ी हेड आता है ये प्रश्न, वही आ जाए फिर आपने इतनी 1 घंटा पढ़ा मतलब ये मसीतावाड़ी हेड, मसीतावाड़ी हेड कहाँ पर है? हनुमानगढ़, कहाँ पर है? हनुमानगढ़। तो ये आपके राजस्थान फीडर है भाई साहब, राजस्थान है फीडर है, ध्यान रखना। राजस्थान फीडर, फीडर का मतलब क्या होता है पता है? फीडर का मतलब ये होता है कि पंजाब से लेकर जब ये नहर निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, तब तक लेकर, मतलब पंजाब से लेकर हरियाणा होते हुए जब राजस्थान तक आती है ना, तो वहां तक इस नहर के पानी का उपयोग नहीं होगा, एक बूंद पानी का उपयोग नहीं हो सकता। वो होती है फीडर। क्या होती है? फीडर होती है, क्योंकि ये नहर बनाई किस लिए गई थी? राजस्थान के लिए, ध्यान रखना। लेकिन भाई साहब सटका लाग रहे हैं, सटका मतलब पंजाब में या हरियाणा में, बुरा मत मानना, मतलब कोई लोग देख रहे हैं, हरियाणा के लोग देख रहे हैं, अगर ध्यान देना तो यहाँ पर हरियाणा और पंजाब में यहाँ पर सटके लगे हुए, सटके इंदिरा गांधी नहर में, और राजस्थान तक पानी है वो जितना मात्रा में पहुंचना चाहिए उतनी मात्रा में पहुंचता ही नहीं है, उतनी मात्रा में पहुंचता ही नहीं है, ध्यान देना। तो फीडर का मतलब होता है कि पानी बीच में निकाल नहीं सकते आप, पानी बीच में निकाल नहीं सकते। ओके रिपोर्ट। और वहां की सरकार को भी पता है, वहां की सरकारों को भी पता है कि अपने लोग जो है वो पानी को चोरी कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कहती है, करो ये और कहती है कि करो भाई साहब जितना हो सके करो, राजस्थान के पास पानी बहुत कम पहुंचता है। तो ये बात होती है फीडर की, ये बात है फीडर। मुख्य नहर ये अपनी है ही, आपको पता ही है। अब मैं बता क्या रहा था, वो बात बीच में रहेगी। हाँ जी, ये बता रहा था मैं आपको। देखो फटाफट देखो, रिवीजन करते हैं। मसीतावाड़ी हेड कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। यहां पर दोस्तों ये आपकी है, ये जो आपकी बन गई, ये क्या है सर? ये हरिका बैराज। ये क्या है दोस्तों? हरिका बैराज। हरिका बैराज से लेकर यहाँ पर मसीतावाड़ी हेड तक ये जो मैंने बनाया है, ये क्या है? ये है दोस्तों राजस्थान फीडर। क्या है दोस्तों? राजस्थान फीडर, जिसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। कितनी है? 204 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये आगे जा रही है बीकानेर पुगड़, ये यहाँ पर चली गई जैसलमेर। कहाँ चली गई? जैसलमेर। ये लो जैसलमेर में ये जो बिंदु है इसे कहते हैं मोहनगढ़। क्या कहते हैं? मोहनगढ़। ये लो मोहनगढ़ कहां पर है दोस्तों? जैसलमेर में। जैसलमेर में, ठीक है। यहां पर अगर बात करें कि आपकी मुख्य नहर जो है वो यहां पर, ये राजस्थान फीडर आ गई, और यहां से लेकर यहां तक अगर बात करें, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है दोस्तों? ये है मुख्य नहर। क्या है? मुख्य नहर। ये लो, मुख्य नहर की लंबाई कितनी है गुरुजी? 445 किलोमीटर। कितनी है? 445 किलोमीटर। अब थाने कह दे आईजीएनपी की लंबाई बताओ, एन जोड़ दो, एन जोड़ दियो, 649 किलोमीटर। 649 किलोमीटर। अब मजेदार बात क्या है वो सुनो। मजेदार बात यह है कि इस नहर को आगे तक बढ़ाया जा रहा है। क्या गुरुजी कठैक टाइम ले जाओगा ए नहर ने ले जाइए गडरा रोड बाड़मेर। ये लो, गडरा रोड बाड़मेर में यहां तक अगर बात करें, ये अभी तक बन ही रही है दोस्तों, ये बनेगी। इसकी लंबाई है 165 किलोमीटर। कितनी है? 165 किलोमीटर। तो प्रस्तावित आईजीएनपी, देखो आईजीएनपी की प्रस्तावित नहर सहित कुल लंबाई 165 को और जोड़ देना, 814। समझ में आ गया ना? ये मैंने आपको थोड़ा सरसरी तौर पर बता दिया है कि टावर जो कंफ्यूज होते हैं। अब बात करेंगे पहला चरण है। क्या बात करेंगे? प्रथम चरण का कार्य कहां से कहां हुआ? तो प्रथम चरण का कार्य हुआ था दोस्तों हरिका बैराज। कौन सा बैराज? हरिका बैराज से लेकर दोस्तों यहां मत कर देना, पुगड़ तक आया था। पुगड़ तक है। पुगड़ कहां पर है गुरुजी? पुगड़ बीकानेर में। बीकानेर है। दूसरा चरण का कार्य कहां से कहां हुआ? क्या गुरुजी? पुगड़ ले गए। पुगड़ से लेकर मोहनगढ़, कहां तक हुआ? मोहनगढ़ तक हुआ। ये लो, मोहनगढ़ तक। अब मजेदार बात क्या है? ये जो आपका मोहनगढ़ है, मोहनगढ़ में 2 शाखाएं निकाली गई है। 2 शाखाएं, एक शाखा का नाम है लिलवा, एक का नाम है दीघा। क्या है? दीघा। ओके, ये शाखाएं हैं। ये क्या है? शाखाएं। चलो, ये आईजीएनपी वो सभी को पता होता है। राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं, राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं, वैसारान भैरव है। अब बात करांगे दोस्तों के थाना कोई पूछ ले कि बताओ सबसे पहले इसमें जो है वो जल प्रवाहित कब किया गया? तो ध्यान देना, इसका जो नींव रखी थी वो कब रखी थी? 1958 में। किसके द्वारा? गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। और ध्यान देना जो है वो इसमें जल प्रवाहित कब किया गया? 1961। किसके द्वारा? सर्वपल्ली
सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा जो है वो बात करेंगे, इसका जो है वो उद्घाटन किया गया था। सर कहां से किया गया था? नौरंगदेश्वर वित्रिका। सर नौरंगदेश्वर कट है हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में आए थे यहां पर। अब ये जो बात हमने कर ली है, अब बात करेंगे आईजीएनपी जो है। बताइए सर, इंदिरा गांधी नहर जो है इसका पुराना नाम क्या था? मैं कहूंगा इसका पुराना नाम था राजस्थान नहर से इसका नाम आईजीएनपी कब किया गया? इसका नाम जो है वो आईजीएनपी कब किया गया? तो ध्यान देना, आईजीएनपी किया गया था 2 नवंबर 1984 को। 2 नवंबर 1984 को किया गया था, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। तो ध्यान रखना, आईजीएनपी नहर कह दो, इंदिरा गांधी नहर कह दो, राजस्थान नहर कह दो, राजकनाल कह दो, बात एक ही है, बात एक ही है। इसमें दोस्तों लिफ्ट नहरें कितनी है? बताओ जरा, लिफ्ट नहरें बताओ कितनी है? तो दोस्तों यहां पर लिफ्ट नहरों की बात करें, लिफ्ट नहरें कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। लिफ्ट नहरें लेफ्ट में है। सर कौन कौन सी लिफ्ट नहरें हैं? तो सारी थोड़ी बताई जाएगी। देखो अब बात करेंगे शाखाएं। क्या है? शाखाएं कितनी है दोस्तों? शाखाएं 9 है। शाखाएं कितनी है? 9 है। सर कौन कौन सी? रावसर शाखा सिर्फ बाईं तरफ है, बाकी सारी दाईं तरफ है। रावसर शाखा, सुरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पुगड़ शाखा, दातौर शाखा, चारणवाला शाखा, बिरसलसर शाखा, शहीद बिरबल शाखा, सागरमल गोपा शाखा। अरे के बताऊं था ना, बहुत अड़ूंगा मैंने। अब बात करेंगे दोस्तों, ये हमने बात कर ली है किसकी? आईजीएनपी की। अब मुझे एक प्रश्न बताओ कि आईजीएनपी की कौन सी लिफ्ट नहर है जहां पर अपनी परियोजना संचालित है जर्मनी के सहयोग से मीठा पानी उपलब्ध करवाने के लिए? तो आपका उत्तर होगा चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। अगर मैं ये कह दूं कि बताओ, एक प्रश्न आपसे पूछता हूं कि सर क्या आप बताइए, गजनेर लिफ्ट नहर, कौन सी लिफ्ट नहर? गजनेर लिफ्ट नहर। इसका एक नाम और भी है, एक नाम और कौन सा है दोस्तों? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। मैंने आपको याद करवाया था कि पन्नालाल को रूपा बिना गजरे के पसंद नहीं है। बिना का मतलब हो गया बीकानेर, नागौर। लाभान्वित जिले कौन से? बीकानेर, नागौर। सबसे ज्यादा लाभान्वित यानी सबसे ज्यादा लाभ किस जिले को मिलता है? आप कहोगे सर बीकानेर। सबसे ज्यादा शाखाएं कहां पर है? बीकानेर। सबसे ज्यादा लिफ्ट नहरें कहां पर है? बीकानेर। सबसे लंबी लिफ्ट नहर बताओ? लूणकरण सर तो लंबी है। सबसे छोटी बताओ? बागड़ का वीर तेजाजी, बै बागड़ सर, बै बीकानेर। केवल एक जिले में है, इसीलिए छोटी है। कौन सी लिफ्ट नहर है जिसमें बीकानेर शामिल नहीं है? लास्ट वाली कौन सी? पोकरण का नया नाम क्या है? जय नारायण। पोकरण नारायण। ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, लेकिन वितरिकाओं सहित सबसे विस्तृत लिफ्ट नहर कौन सी है? चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या था? गंदेली नौर सावा लिफ्ट नहर। नौर सावा भादरा के आदमी क्या होते हैं? चौधरी होते हैं। क्या होते हैं? चौधरी होते हैं। ये मैंने सारी बातें आपको बता दी है दोस्तों। अब आशा करता हूं कि सारी कहानी आपके दिमाग में रिवाइज होगी। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, बने रहिए और मस्त रहिए, बिंदास रहिए। क्लियर? ओके।